रुपया में 10 आम बेचने पर 10% की हानि, मतलब 10% की हानि होती है कितना, 1 रुपया में 10 आम, 1 रुपया में 10 आम बेचने पर 10% की हानि हुई। तो कहता है कि तो 1 रुपया में कितना आम खरीदा गया, मतलब आम कितना खरीदा गया, तो इसलिए 100% मतलब क्रय मूल्य है, 100% खरीदा गया। तो यहाँ तो लाभ हानि नहीं दिया हुआ है, तो 100%, इसीलिए 100% अपने आप में। तो इसीलिए इतना 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 कर देना है गुना, क्योंकि तो कितना हो गया 1/9 आम, मतलब 1 रुपया में 9 आम, तो 1 रुपया में 9 आम खरीदा गया, कितना 9 आम आंसर। तो अगर मान लिया यही रहता कि 5 रुपया में, यहाँ रहता 5 रुपया में कितना, मान लिया यहाँ ऐसे आया तो उसको 5 इक्वल करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 क्रमागत बट्टा, मतलब बट्टा अगर 2 लगातार बट्टा दे हैं, अगर लगातार बोले क्रमागत बोले तो बोले, अगर ऐसा रहे क्वेश्चन में तो उसको हम इस तरह बनाते हैं। तो क्या करते हैं, x + y - x/y 100%। ओके, तो देखेंगे कि पहले 10% की और 20% का समतुल्य या समतुल्य बोले। ओके, क्रमागत बट्टों का समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले 10% का होता है, फिर 20% का छूट होता है, क्रमागत बट्टा मतलब छूट देना, ठीक। 10% 20%, उसके बाद 10 × 20 कर देना है बटे 100 हमेशा होता है, x/y हमेशा 100। ओके, x/y हमेशा क्या होगा, हमेशा ही 100 होता है। ओके, 100 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 100 होगा क्योंकि क्रमागत बट्टा पूछ रहा है ना। तो 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 10 20 30, 30 - 2 = 28% आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहाँ कुछ नोट है। यदि किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टा x% एवं y% दिया जाता है तो उसका समतुल्य एक ही बट्टा xy - xy बटा इतना प्रतिशत होता है। ओके, यदि किसी वस्तु को, नेक्स्ट नोट है, यदि किसी वस्तु के मूल्य पर 2 प्रकार का बट्टा श्रेणी उपलब्ध हो तो पहली स्थिति में x% + y% का बट्टा दिया जाता है, x + y% का बट्टा दिया जाता है, जबकि दूसरी स्थिति में x% एवं y% का क्रमागत बट्टा दिया जाता हो। मतलब दूसरी स्थिति में क्वेश्चन में दिया रहेगा x एवं y% का क्रमागत बट्टा दिया जाता हो, तो दोनों बट्टों में अंतर पूछा जाए क्वेश्चन, दोनों बट्टों में अंतर क्या है, तो डायरेक्ट अंतर प्रतिशत पूछे तो xy बटा 100, xy बटा 100%, मतलब 100% इसका डायरेक्ट फार्मूला है। ओके, यदि किसी वस्तु का किसी प्रकार द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 57 नंबर, 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टों का एकमात्र बट्टा क्या होगा। मतलब 3 लगातार बट्टा है, तो पहले 2 बट्टों को निकालेंगे, कितने 2 बट्टों को, ठीक। तो पहले कितना 30 + 20 है, तो 30 और 20, तो इसका इतना निकालेंगे तो 44% आ गया। अब ये 44% आता है तो अब इसके साथ करेंगे, ठीक। तो 44% + 10 - 44 × 10 बटा 100% निकाल लेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, इतना आ गया। तो टोटल कितना हो गया, एक ही बट्टा है, मतलब पूरे का एक बट्टा कितना हो गया, एक ही बट्टा, एकमात्र बट्टा क्या है 49.6% आंसर मेरा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपया है। तो 2
कर्मागर, दो क्रमवार मतलब दो लगातार, मतलब पता है कि लगातार पूछ रहा है। लगातार बट्टे देने के उपरांत, बट्टा देने के उपरांत इसे 1224 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य 1600 रुपया बेचा जाता है 1224 में। यदि पहले बट्टे की दर 10%, पहले बट्टे की दर कितना है 10% हो, तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करना है। दूसरे बट्टे की दर क्या है, तब पता है कि अंकित मूल्य 1600 रुपया था और बेचा जाता है 1224 रुपया में, तो दोनों में अंतर कितना हो गया 376 रुपया। कितना हो गया 376 रुपया, पता है एक्स्ट्रा हो गया, मतलब अंतर है। तो 376 रुपया अंतर हो गया, कितना में, किससे कम है, तो अंकित मूल्य से कम है। अंकित मूल्य पर बट्टा हमेशा किस पे निकालेंगे, छूट। बट्टा की दर पूछा तब बट्टा हमेशा बट्टा हो, बट्टा छूट, ये सब बट्टा हो, छूट हो, ये सब अंकित मूल्य पर निकलता है। अंकित मूल्य पर, ओके। ये सब बट्टा और छूट किस पे देंगे, अंकित मूल्य पर देंगे। ठीक है, तो 376 रुपया 1600 रुपया के छूट दिया, तो छूट दिया तो ये काट देना है, तो कितना आ गया मेरा 47/2% मेरा छूट आ गया। क्या हो गया दूसरा छूट, क्या हो गया दूसरा छूट या बट्टा इसको कहते हैं, दूसरा बट्टा क्या हो गया 47/2% आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपनी सामान के अंतिम मूल्य, मतलब अंतिम मूल्य पर 20% तथा 10% का दो क्रमागत बट्टा देता है। दो क्रमागत लगातार बट्टा देता है और नगद मूल्य चुकता करने वाले पर, जो मतलब तुरंत पैसा देता है अगर हैंड टू हैंड, तो उसको 5% अतिरिक्त बट्टा मतलब एक्स्ट्रा छूट देता है। ठीक, बट्टा देता है। यदि कोई ग्राहक नगद मूल्य चुकता करता है, क्या करता है, नगद मूल्य चुकता करता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की प्राप्ति होगी। तब दो क्रमागत बट्टा कितना है 20 और 10 है, तो पहले इसको 20 और 10 को निकालेंगे। ठीक, तो 28% दो क्रमागत बट्टा देने के बाद आया। अब कहता है जो नगद मूल्य देता है उसको 5% अतिरिक्त बट्टा देता है, तो 28% आया। तो नेक्स्ट कितना निकलना 28 + 5, तो x + y - xy बटा 100%, यही निकाल रहे हैं ना। तो ठीक, तो पहला स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप। ये सेकेंड स्टेप 28 आया, तो 28 + 5, क्योंकि यहाँ 5 अतिरिक्त एक और बट्टा है, तो 5 अतिरिक्त। ठीक, तो इतना इतना निकाल लेना है, तो कितना आ गया 31.60 मेरा कुल कितने प्रतिशत की प्राप्ति होती है, तो 31.60% की प्राप्ति होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर दो प्रकार का बट्टा श्रेणी देता है। दो प्रकार का बट्टा श्रेणी देता है। पहले प्रकार का बट्टा श्रेणी 20%, पहले प्रकार का बट्टा श्रेणी क्या है 20% है, तथा 15% की क्रमागत बट्टा है, तथा 20% और क्रमागत 15% की क्रमागत बट्टा है। और दूसरा प्रकार, वो पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार का बट्टा श्रेणी 25% एवं 10% की लागत की क्रमागत बट्टा श्रेणी है। दो प्रकार का बट्टा है। ठीक है, दो प्रकार के बट्टा श्रेणी है। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, ये पहला का हो गया 20 और 15, ये दूसरा का हो गया। ठीक, तो कहता है तो ग्राहक के लिए कौन सी बट्टा श्रेणी अधिक लाभदायक होगा। तो सबसे अधिक लाभदायक कौन सा बट्टा श्रेणी होगा देखना है, तो देखना होगा कौन सा लाभदायक, क्योंकि हम जानते हैं जो ज़्यादा छूट देगा उसी के पास से हम जाएंगे लेंगे, जो सबसे ज़्यादा छूट देगा उसी के पास जाएंगे ना। देखेंगे कौन छूट से हो जाता है। तो पहला क्या है, पहले प्रकार का, ये पहले प्रकार का बट्टा श्रेणी है। ठीक, तो 20 और 15 दे रहा है, 20 और 15 है, 20 एवं 15 दे रहा है, तो इसका टोटल कितना आ गया 32% निकल गया। क्या छूट हो गया मेरा 32% छूट। लेकिन कहता है एक और प्रकार का बट्टा है, दो प्रकार का बट्टा है ना,
तो दोनों का देखेंगे तो दूसरे प्रकार का बट्टा, ये दूसरे प्रकार का बट्टा है। एगो 25% है, वो 10% है। वो एक 25% है, एक 10% है। ठीक, तो दूसरा प्रकार के देखना है। तो कितना आ गया 35 माइनस 2.5 तो निकाल देना, कितना हो गया 32.5%। क्या हो गया, दूसरा प्रकार का बट्टा आया। तो हमको सबसे लाभदायक कौन सा बट्टा हो गया, तो दूसरा प्रकार का, मतलब 32.5, क्योंकि ये कम दे रहा है, ये ज़्यादा छूट दे रहा है। तो हम किसके पास, अगर 5 रुपया कलम है मान लिया जाए, तो कोई 2 रुपया की छूट दिया, कोई 3 रुपया, तो 3 रुपया की जो छूट देगा उसी के पास जाएंगे ना। तो वही बात है, जो ज़्यादा छूट देगा उसके पास जाएंगे। तो सबसे लाभदायक बट्टा कौन सा है, श्रेणी, तो दूसरा प्रकार का है। तो दूसरा प्रकार का आंसर हो गया मेरा। तो कौन सा है, तो अर्थात ग्राहक के लिए दूसरा बट्टा श्रेणी अधिक लाभदायक है। तो आंसर हो गया मेरा ये। ठीक, दूसरा। ओके।